स्टूडेंट्स, दिस इज़ 12th पार्ट ऑफ आवर फाइनल 50 सीरीज़। और आज के पार्ट में हम क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, उसके लिए पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो क्लियर कर लीजिए। ये हमारा जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है वो क्या है, सर्कल। इस सर्कल में ये क्या होता है, पॉइंट जो होता है इसे हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हैं जानने वाली। पहला, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है। जैसे ए से लेकर बी तक मैंने क्या किया, इस पूरे सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। ठीक है, तो ये जो कर्व है इस पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक, ए से लेकर बी तक का जो कर्व है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। इसको हम क्या कहते हैं, आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, याद रखना, ये पूरे सर्कल का जो क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, 2πr। क्या होगा, 2πr। 2πr। इसको आप क्या करो, 360 से डिवाइड कर दो। इस पूरे 360 डिग्री का जो लेंथ है वो 2πr है, तो हमने 360 डिग्री से डिवाइड किया। तो ये जो 1 डिग्री है, मानो यहाँ छोटी सी हमने 1 डिग्री है, 1 डिग्री का जो लेंथ होगा है ना, वो क्या हो जाएगा आपका 2πr/360। ये 1 डिग्री का लेंथ है। तो अगर मानो ये जो आर्क है ये सेंटर से कितनी डिग्री बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा डिग्री। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, थीटा इंटू 2πr/360। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाता है, θ/360 इंटू 2πr। इतना आपको समझ में आया। अब देखो, ये जो आर्क है ये बीच में सेंटर में जाके क्या बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है। तो ये इतना जो पार्ट है, पूरा जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड रीजन, ये कितना, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सेक्टर। इतना आया समझ में। अब ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, ये है सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो देखो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अब ये जो πr² है ये इस पूरे 360 डिग्री का एरिया है ना। हमने अगर इसको 360 डिग्री से क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये इस 1 डिग्री का, मानो यहाँ कहीं 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री का एरिया हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री का एरिया हो गया πr²/360। तो थीटा डिग्री का एरिया क्या हो जाएगा, थीटा इंटू πr²/360। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ तक आया समझ में। और एक टर्म और जान लीजिए सर्कल की, कि अगर मानो ये वाला सेक्टर है, हमने ए और बी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया हमने, ए और बी को ज्वाइन कर दिया। तो ए और बी के इस तरफ का जो पार्ट है, ये जो रेड कलर से जो मैं पार्ट शेड कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट। क्या हो जाएगा, सेगमेंट। ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा भाग है। और बाकी का जो बड़ा भाग है इस तरफ, ए से बी तक की लाइन का इस तरफ का जो भाग है, बड़ा भाग, ये हो जाएगा क्या, मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा, ये मेजर सेगमेंट। और ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चार्ट। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखेंगे। अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड। एक हॉर्स, एक काउ और एक गोट जो है वो एक रस्सी से बांधे गए हैं, ऑफ लेंथ 14 मीटर, एट द कॉर्नर्स ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली ऑफ ग्रासी ट्राइंगुलर फील्ड ABC। मतलब कि एक ग्रासी ट्राइंगुलर फील्ड है, एक ट्राइंगुलर फील्ड है। ठीक है, उसके एक कोने में एक हॉर्स, एक काउ और एक गोट को बांध दिया है। कितनी लंबी रस्सी से, 14 मीटर लेंथ की रस्सी से। इतना आया समझ में। तो मतलब, और उसमें क्या बोल दिया गया है कि इसका जो डायमेंशन है ट्राइंगल का, कितने बाय कितने का है, 50 मीटर बाय 40 मीटर बाय 35 मीटर। इतने की क्या है इसकी, ये क्या है, इस ट्राइंगल के डायमेंशंस है। फिर आपसे बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड। मतलब कि अब ये जो तीनों जानवरों को 3 कोनों में जो बांध दिया गया है, कितनी, 14 मीटर लंबी रस्सी से, ये भी 14 मीटर का रेडियस रखता है। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर और ये भी एक सेक्टर बन रहा है। और तीनों सेक्टर का रेडियस कितना है, 14 मीटर, 14 मीटर, और ये भी 14 मीटर। क्योंकि जो रस्सी है जिससे इन तीनों को बांधा गया है वो रस्सी कितने मीटर की है, 14 मीटर की है। फिर कितना जो एरिया है इस पूरे फील्ड का, कितना एरिया ये ग्रेज कर पाएंगे। तो जानवर जितनी लंबी रस्सी से बंधेगा सिर्फ उतनी दूरी तक का जो फील्ड है वो ग्रेज कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। अब हम
इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका होगा लेट आर बी रेडियस ऑफ 3 सेक्टर्स। इन तीनों सेक्टर का एक ही रेडियस है क्योंकि तीनों एक ही बराबर रस्सी से बांधे गए हैं। उस रेडियस को हमने ले लिया आर। अब जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो रोप की लेंथ है, क्या दी है 14 मीटर, रोप की लेंथ के बराबर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेस्ड, इन तीनों के एरिया के बराबर होगा ना जितना ग्रास फील्ड ग्रेज हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसको ले लिया हमने θ1, इसको ले लिया हमने θ2 और इसको ले लिया हमने θ3। 3 एंगल ले लिए, क्यों, क्योंकि सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया होता है ना, इसलिए हमने θ1 θ2 θ3 लिया है। अब क्या हो जाएगा, तीनों ग्रास फील्ड का एरिया हम ऐड करेंगे। एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड इज इक्वल टू θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इन तीनों में 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो हम इन तीनों से पाई आर स्क्वायर बाय 360 को बाहर निकाल लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब यहाँ देखो ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी पता है अपन को कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर आप जोड़ोगे तो उसका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रॉपर्टी से ये तीनों एंगल θ1 θ2 θ3 इन तीनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू इन तीनों की जगह 180 डिग्री। अब 180 1 टाइम्स 180 2 ज़ा 360, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2। ब्रैकेट में आप मेंशन ज़रूर करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये 180 डिग्री कहाँ से आया है, इसको क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से 180 डिग्री आया है। अब यहाँ आ गया क्रॉस करके, इसको कैंसलेशन करके 1/2 आ गया, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर अपना क्या है 14, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 क्योंकि आर स्क्वायर है। तो 7 2 ज़ा 14 2 1 ज़ा 2 22 इंटू 14, तो क्या आ गया अपना आंसर, क्या आ गया 308 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। स्टार्ट। तो चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो मेजर सेगमेंट पता करना है ऐसे सर्कल का जिसका रेडियस क्या हो 5 सेंटीमीटर। फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। याद रखना कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम आप बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे याद रखना। सबटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, सबटेंड। मैंने आपको क्या बताया था, ये आर्क है, ए से बी तक क्या है आर्क, ए और बी को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया आपका कॉर्ड। ये कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है का मतलब सेंटर में एक एंगल बना रहा है। ये कॉर्ड सेंटर में एक एंगल बना रहा है जो कितना है, क्वेश्चन में क्या दिया है 90 डिग्री है। अब ये कॉर्ड जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है, इस कॉर्ड का आपको मेजर सेगमेंट बताना है। मैंने आपको बताया था जब भी आप एक कॉर्ड खींचोगे ए से लेकर बी तक, इसका ये छोटा वाला टुकड़ा है जो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। इसके अलावा जो बचा हुआ बाकी बड़ा हिस्सा है सर्कल का वो क्या हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। इस मेजर सेगमेंट का ही आपको क्या पता करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले माइनर सेगमेंट का आपको क्या फाइंड करना होता है, एरिया। माइनर सेगमेंट का क्या पता होना चाहिए, एरिया। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करोगे, इसको इस पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर दोगे, इस पूरे सर्कल के एरिया से इसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। अब माइनर सेगमेंट को कैसे पता किया जाए, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला सेक्टर का फॉर्मूला है ना, ये जो पूरा सेक्टर है, पूरे सेक्टर का एरिया हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, ठीक है। और इस पूरे सेक्टर से ये ट्राइंगल का है जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, ये ओ ए बी ट्राइंगल है, इसको माइनस कर देंगे तो हमको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस, इस पूरे सर्कल का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय आर्क ए बी इज 90 डिग्री। जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। गिवन क्या है, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर और आर्क ए बी ने सेंटर में कितना डिग्री एंगल सबटेंड किया है 90 डिग्री।
नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये जो माइनर सेक्टर है, याद रखना ये है सेक्टर, और ये जो टुकड़ा है ये लाल रंग से मैंने भरा हुआ है, ये है सेगमेंट माइनर। इसका डिफरेंस याद रखना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 90 डिग्री, तो 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है 5, तो 5 5 ज़ा 25। अब ये देखो 91 ज़ा 90, 94 ज़ा 360, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी कट कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, 25 पाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 पाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया है, माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था हम माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर का क्या है ट्राइंगल। अब क्योंकि ये बन रहा है 90 डिग्री, क्या बन रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। क्या है ये, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो इसका बेस भी 5 हो गया और इसकी हाइट भी क्या हो गई 5। ये जब 90 डिग्री बनाता है तो 90 डिग्री में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी क्या हो गया इसका 5 और हाइट भी क्या हो गई 5। तो अब ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ ये देखिए, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड एंड सेंटर, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस भी 5 और हाइट भी 5, तो 5 5 ज़ा 25 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा ट्राइंगल का एरिया हो गया, ठीक है। अब हमको सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया भी पता है, ट्राइंगल का एरिया भी पता है, तो हम सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आया है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने दोनों वैल्यूज जो फाइंड की थी सेक्टर की और ट्राइंगल की, इसको यहाँ पर रख दो। एरिया ऑफ सेक्टर है 25 पाई बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है 25 बाई 2, ब्रैकेट 25 पाई बाय 4 माइनस 25 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अब हम फाइंड करेंगे। एरिया हमको क्या मिल गया, माइनर सेगमेंट का एरिया हमको पता चल गया। ये जो हमारा माइनर सेगमेंट है ये हमने निकाल लिया। अब हमको मेजर सेगमेंट चाहिए, तो हम इस पूरे सर्कल से इस माइनर सेगमेंट को क्या करेंगे, माइनस, इस माइनर सेगमेंट को घटा दिया पूरे सर्कल के एरिया से, तो हमको मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने क्या निकाला था 25 पाई बाई 4 माइनस 25 बाई 2। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, आर है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो क्या आ गया एरिया ऑफ सर्कल, क्या आ गया 25 पाई माइनस, ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस माइनस 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 25 पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस 25 बाय 2, 25 बाय 2। अब यहाँ देखो 25 पाई बाय 4, 25 पाई माइनस 25 पाई बाय 4, इसका जब हम इन दोनों का जब हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 100 है ना। नीचे एलसीएम क्या आएगा 4, नीचे क्या इंटू करो कि 4 आ जाए, नीचे 4 इंटू करो, तो ऊपर भी 4 इंटू करना पड़ेगा। तो 4 25 ज़ा 100 पाई माइनस 25 पाई, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 प्लस 25 बाई 2, 100 माइनस 25 75 हो गया। तो 75 पाई बाय 4 प्लस 25 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमको क्या मिल गया है, ये हमको मिल गया है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने आज 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, किससे रिलेटेड, एरिया ऑफ एरिया अंडर सर्कल्स, ठीक है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं। इसके जैसे आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। या तो आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछेगा, या तो माइनर सेगमेंट का, या तो मेजर सेक्टर का, या तो माइनर सेक्टर का। उसके लिए मैंने जो आपको टर्म्स बताए हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। सेगमेंट और सेक्टर में कन्फ्यूज मत होना।
ये वाला जो टॉपिक है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें आप क्या करोगे, एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है आपको, एनसीईआरटी में उस एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगा लो, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हैं, उसको तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ही लो अच्छे से, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। कुछ दिन बच्चे आपके एग्जाम को, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।